अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन छात्रों ने किया धरना समाप्त। 25 नवंबर छात्र संघ चुनाव की मिली संभावित तिथि। विगत 30 सितंबर से छात्र संघ चुनाव के लिए छात्र धरने पर बैठे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों का धरना समाप्त करने का बहुत प्रयास किया, मगर छात्र अपनी बातों पर अड़े रहे। फिर छात्रों ने आपस में वार्ता करते हुए विश्वविद्यालय को लिखित रूप से छात्र संघ चुनाव हेतु जवाब मांगे, जिसके बाद कुलपति महोदय ने रात्रि में आकर छात्रों की बात मानते हुए पत्रक छात्रों को सौंपा, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र चुनाव कराने के लिए तैयार है। 25 नवंबर को छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। चुनाव हाईकोर्ट से डिस्पोजल मिलते ही तुरंत होगा चुनाव अधिकारी की घोषणा। 70% काउंसलिंग होते ही चुनाव प्रक्रिया में होगी तेजी। चुनाव अधिकारी की घोषणा होंगे, जिसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेक की टीम और छात्र हित को देखते हुए छात्रों ने अपना धरना समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से आशुतोष कुमार, हर्षित, शिवम यादव, जतिन पटेल, दिव्यांश पांडे, अंशुमान सिंह, रघुवंशी, प्रभु पटेल, दिग्विजय सिंह, प्रतीक कुमार पिक्को, आयुष यादव, शशि शेखर सिंह, कृष्णा यादव, ऋतिक सिंह, जितेंद्र यादव, प्रतीक राय, युवराज पांडे आदि सम्मिलित रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन पे आरोप लगाते आए हैं कि ये लोगों की मंशा नहीं है छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, क्या कहेंगे? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उससे बड़ा भारत में कुछ भी नहीं हो सकता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हमारा मौलिक अधिकार 90 में कहता है, सभा का जिक्र किया गया है। सभा से ही हम अपना सुप्रीम कोर्ट एक उससे आइडियोलॉजी मांगकर 2005 में जजमेंट देता है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, महाविद्यालय हैं, हर जगह छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। और इसी के बाद से प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होते आए हैं। विगत 2 साल में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चुनाव किसी कारणवश नहीं हो पाए, लेकिन वर्तमान समय में न सरकार कहीं लिखित रूप से जो लिखा है कि छात्र संघ चुनाव बंद है, न जिला प्रशासन दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन 2 वर्ष से छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं करा पाया ताकि अगर छात्र संघ का चुनाव होगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन अपने मनमानी नहीं कर पाएगा। और हम छात्र हित के लिए काम करते हैं, छात्रों की आवाज के लिए काम करते हैं। 7 दिन से 7वां दिन आज हमारा है। आज हम अपना एक नैक की ग्रेडिंग होने वाली है और छात्र हित को देखते हुए, विश्वविद्यालय के हित को देखते हुए, क्योंकि छात्र से और हमसे विश्वविद्यालय है। आज वाइस चांसलर है, चीफ प्रोक्टर हैं, 2 साल बाद कहाँ रहेंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन हम छात्र विश्वविद्यालय से आजीवन हमारा जुड़ा लगा रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का ग्रेडिंग अच्छा हो, और कुलपति महोदय ने हमारी सभी बातों को माना है। और हाईकोर्ट का जो मामला था वो 14 तारीख को डिस्क्लोज हो, जैसे ही कोर्ट खुलेगा डिस्क्लोज हो जाएगा। उसके बाद चुनाव अधिकारी की घोषणा हो जाएगा और 25 नवंबर एक संभावित तिथि छात्र संघ चुनाव के लिए मिला है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उसके आसपास में छात्र संघ चुनाव इस वर्ष हो जाएंगे। आप विश्वविद्यालय प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि वो अपनी मनमानी कर सके। हाँ, मैं विश्वविद्यालय प्रशासन पर मेरा 2 साल से चुनाव नहीं हुआ तो कहना यह चाहती 2 साल से प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। 2 साल से चुनाव नहीं हुआ, मैंने ज्ञापन दिया। 2 सत्र का छात्र संघ का पैसा कहाँ गया, इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन हमें लिखित रूप से दे सकता है क्या? छात्र जब एडमिशन होता है तो विद्यालय का नियम 15 का कहता है कि एडमिशन के समय प्रत्येक छात्र से 100 रुपये छात्र संघ के नाम पर लिए जाते हैं। 2 छात्र में चुनाव नहीं हुए लेकिन पैसा तो लिया गया। आखिर 2 साल का छात्र संघ का पैसा कहाँ गया, इसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन के पास है ही नहीं। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाहेगा तो छात्र संघ चुनाव हो जाएगा। अगर नैक का मामला नहीं होता तो विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता। जैसे 14 तारीख के बाद अगर चुनाव अधिकारी घोषणा विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करता है, जितने साथी यहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे, हम लोग और मजबूती के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन को घेराव किया जाएगा। और इसके बाद तमाम विश्वविद्यालय में जितनी भी समस्याएं हैं, हर समस्याओं के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और छात्र संघ की मजबूती से लड़ाई हम लोग आगे भी लड़ते रहेंगे। मेरा नाम अंशुमान रघुवंशी, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब 6 दिनों से लगातार छात्र संघ बहाली को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, और कल जो है कुलपति जी द्वारा ये जारी किया गया, हम लोग की मांग को पूर्ण करने के लिए लिखित रूप से आश्वासन दिया गया कि हम चुनाव कराएंगे 70% एडमिशन होने के बाद। और एक हाई कोर्ट में मामला चल रहा है जो कि 14 तारीख उस पर डेट है और वो खारिज हो जाएगा। उसके बाद हम चुनाव अधिकारी और चुनाव तिथि घोषित करेंगे। तो अब आगे की प्रक्रिया, उसके बाद जो है छात्र चुनाव की सारी प्रक्रियाएं जो होती, तिथि, नामांकन, नाम वापसी, सारी चीज़ें होंगी। और ये लिखित के बाद हम लोगों ने आज कल रात तक विचार करके आज धरने को समाप्त किया। और नेक की भी टीम आने वाली थी, इस वजह से हम लोगों का सम्मान भी है, विश्वविद्यालय का सम्मान है, हम लोग की वजह से विश्वविद्यालय का सम्मान है। तो आगे हम लोग की लड़ाई जारी है। मैंने RTI भी मांग रखा है शासन से, विश्वविद्यालय से। और इसके बाद अगर जो अधिसूचना कुलपति जी द्वारा जारी किया गया है उसका अनुपालन नहीं होता है तो हम सभी उग्र आंदोलन के लिए इस बार बाध्य होंगे, क्योंकि याचना नहीं अब रण होगा। और मैं आपके माध्यम से शासन से भी यह मांग करूंगा और ये उनसे अनुरोध है कि छात्र संघ को गंभीरता से लेते हुए चुनाव कराने का आदेश दें।
जी, मैं आयुष यादव, छात्र नेता, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा? देखिए, छात्र संघ चुनाव के बहाली को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच में सहमति बन गई। 7 दिन चल रहे धरने को 70% काउंसलिंग पे ये हुआ कि 70% काउंसलिंग होने के बाद छात्र संघ चुनाव बहाल कर दिया जाएगा और छात्र संघ चुनाव कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तैयारी करेगी। एक कोर्ट में एक याचिका दायर थी जो अमन सिंह नाम के एक छात्र ने की थी, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ही छात्र था। उसका डिस्पोजल लेटर जो भी कोर्ट से जब आ जाएगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव की तैयारी में लग जाएगी, जिसकी सहमति जो धरने पे बैठे हम छात्र नेता थे उन्होंने किया और कुलपति महोदय ने कुल सचिव के लेटर पैड पर हमें यह ज्ञापन हमें अब लेटर पे टाइप करवा के दिया कि जैसे ही 70% काउंसलिंग पूरी हो जाती है उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ के चुनाव में तैयारी में लग जाए। सभी छात्र नेताओं में आपस में यही हुआ है कि विश्वविद्यालय जब ये नेक ग्रेडिंग खत्म हो जाएगी 9 तारीख को, उसके बाद 14 को मेरे ख्याल से हाईकोर्ट खुलेगा। उस दिन क्योंकि ये जो अमन सिंह थे जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली, उन्होंने याचिका तो डाली लेकिन वो दोबारा कभी उपस्थित वहां हुए नहीं, तो इसीलिए इस मामले का कोई औचित्य है नहीं। ये मामला जल्दी डिस्पोज हो जाएगा हाईकोर्ट खुलते ही। तो उसके बाद जिस दिन भी हाईकोर्ट से डिस्पोजल लेटर मिलता है उस दिन सभी छात्र नेता एकजुट होकर विश्वविद्यालय प्रशासन को चुनाव अधिकारी घोषित करने के लिए कहेंगे, क्योंकि लिंग 2 की संस्कृति में है कि प्रतिवर्ष इनको चुनाव अधिकारी नियुक्त करना है। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के आम जनता में भी बहुत काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट के इसको लेकर। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि छात्र संघ चुनाव से कोई आम जनता को नुकसान है, कुछ नहीं। ये छात्र संघ चुनाव अगर रहेगा तो छात्र हित की ही बात करेगा। कोई छात्र नेता यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कमाने के उद्देश्य से आता है। सब आता है छात्र संघ छात्र हितों की बात करने। और विगत 2 वर्षों से जब से भी छात्र संघ चुनाव बंद है, आप देख लीजिए विश्वविद्यालय में ना सत्र नियमित रहा, ना कई चीजों को लेके कई वित्तीय मामलों में भी अनियमितता है, कई नियुक्तियों में भी अनियमितता है। छात्र संघ रहता तो हर विषयों पे शायद हम लोग मजबूती से बात कर सकते थे। छात्र संघ इलेक्शन को लेकर के प्रशासन का रवैया किस तरह से रहा? हमेशा से प्रशासन का रवैया नकारात्मक ही रहा है। प्रशासन ने कभी सहयोग नहीं किया। हर वर्ष जब भी मैं 2016 से विश्वविद्यालय हूँ, मैंने हर शैक्षणिक सत्र में देखा है छात्र संघ चुनाव के लिए हम लोग ने आंदोलन किया है। जब भी आंदोलन हुआ तभी जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन ने डेट दी है। जब तक अगर मेरे हिसाब से तो जब तक इसको लेकर विधानसभा में जब तक कोई बिल नहीं आता तब तक हर वर्ष छात्र नेताओं को संघर्ष लिखा ही है उनकी किस्मत में। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।